अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी ये मेरा फ़र्ज़ है, पाकिस्तान में मैंने एक समीर का कहवा ऑर्डर किया था और वो मैं जिस दिन पाकिस्तान पहुँची थी मुझे रिसीव हो गया था। तो ये उनका वेट लॉस कहवा है। इसकी डिटेल्स मैं अपने इंस्टा पे शेयर कर दूँगी या यूट्यूब पे एक वीडियो बना दूँगी। लेकिन हम जब बाहर फ़ॉरेन में रहने वाले पाकिस्तानी होते हैं ना, वो देसी नाश्ता बहुत मिस करते हैं। सो मेरी फ़रमाइश पर आए थे नान चने। और यहाँ पर जी ये मेरा लहंगा, शादी का बारात का लहंगा तैयार हो रहा है, जो कि मेरे अंकल जिनको हम बाबा बुलाते हैं अ, वो रेडी कर रहे हैं। और मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जैसे उन्होंने मेरा लहंगा तैयार किया और क्या क्या मैं सारा इस पे इसका आपको दिखाऊंगी। जो भी मेरे बारात का ड्रेस है, ज्वेलरी है, मैं वो सारी उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। तो ये मैं आपके साथ कुछ छोटी मोटी क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने बाबा को कहा, जो कि मेरे अंकल हैं, कि मेरे सर का मसाज करते हैं ताकि मुझे सुकून मिल जाए। तो वो बहुत मज़े की मसाज करते हैं, सुकून मिल जाता है सर को। तो वो फिर छत पे बैठ के धूप में मेरे बालों की, सर की मसाज कर रहे थे, ऑयल लगा रहे थे और बड़ा सुकून मिला था। तो ये मैं आपके साथ मज़ीद कुछ डिटेल्स शेयर कर रही थी लहंगे की। और ये रहा पान, मीठा पान मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे मैं इतने चस्कोरे ले लेके खा रही हूँ ना, मतलब इतने टाइम बाद जब आपको ये सब चीज़ें खाने को मिले ना, तो सुकून आ जाता है दिल को। तो जी ये मेरा लहंगा कुछ रेडी हो गया था, साथ साथ जो भी रेडी होता जा रहा था मैं क्लिप्स शूट करती जा रही थी छोटी छोटी, ताकि मैं डिटेल्स शेयर करती जाऊँ कि कैसे है ये कैसे बन रहा है ये। और ये इसमें एक फ्लावर जो ऐड किया हुआ है ना, वो मेरी माला सेट के डिज़ाइन का सेम फ्लावर है। और ये जी मेरे मामू के घर में चिकन्स हैं, तो उसने चिकन ने बहुत ही छोटा सा अंडा दिया था, जो कि मैं आप सबको दिखाना चाहती थी। मैंने पहली दफ़ा इतना छोटा एग देखा और बहुत ही क्यूट सा लग रहा था, इतना छोटा कि ये छोटी सी जो कोली होती है ना, उसमें भी फिट आ गया था। और ये काफ़ी दिन तक मेरे पास पड़ा रहा था, इसको किसी ने खाया नहीं, टच नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी इस पे, और लेकिन फिर वो पता नहीं कहीं आगे पीछे हो गया था। सो यहाँ पर जी कुछ दिनों के बाद जो है ना, मैं यहाँ इस्लामाबाद जा रही थी एलियोर सैलून एंड स्पा से अपनी मेकअप की बुकिंग करवाने और ब्राइडल सर्विसेज लेने। तो ब्राइडल सर्विसेज जो हैं वो मैंने शादी के 2-3 दिन पहले ली थी। उन्होंने कहा था कि जी आप 2-3 दिन पहले आइएगा। तो ये पाकिस्तान जब आप आ जाओ और ये सब ना देखो, तो मतलब समझ लो कि आप अभी तक पाकिस्तान पहुँचे ही नहीं हो। तो ये सारा व्यू मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान की शान है, मतलब यही व्यू से तो पता चलता है कि आप पाकिस्तान आ गए हो। तो यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद अपनी मामा और सिस्टर और भाई के साथ एलियोर स्पा एंड एलियोर सैलून एंड स्पा ऑफिशियल में। और जाते जाते जी शाम हो गई थी, और उसके बाद मुझे उन्होंने रेकमेंड किया था, क्योंकि मेरे स्कार्स बहुत डीप हैं। तो यहाँ पर मैं एलियोर में आ गई हूँ, मेरे स्कार्स बहुत डीप हैं। तो जब मैंने इनको अपनी स्किन दिखाई कि मेरी स्किन पे इतने डीप स्कार्स हैं, तो मेकअप में ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी शादी को 1 महीना है, तो आप जो है वो माइक्रो नीडलिंग करवा लें। तो फिर मैं यहाँ पर आई थी डॉक्टर नदा के पास। इनका मैंने काफ़ी सुना था, स्किन एस्थेटिक वाली जो डॉक्टर नदा हैं, शी इज़ रियली काइंड, बहुत काइंड है ये, बहुत प्यार से करती हैं और बहुत इनकी नेचर जो है ना फ्रेंडली है। इन्होंने काफ़ी मुझे प्रोडक्ट्स रेकमेंड की थी जो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा सूट की हैं। अब यहाँ पर जी मेरी हो रही है माइक्रो नीडलिंग। हो सकता है यहाँ पे ये इशू आए, कॉपीराइट का तो नहीं है, लेकिन वो होता है ना, एक आप इस तरह की कोई क्लिप डालते हो तो इशू आ जाता है यूट्यूब पे। तो हो सकता है ये क्लिप रिमूव हो जाए बाद में। सो अगर ये क्लिप रिमूव हो गई तो अनलकीली आप ये नहीं देख सकोगे। बट फ़िलहाल मेरी माइक्रो नीडलिंग चल रही है। और माइक्रो नीडलिंग करने से पहले ना, ये आपके फेस को जो है एक क्रीम लगा के बिल्कुल सुन्न कर देते हैं। सुन करके फिर तब आपको ये फेस में इंजेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ में जहाँ मेरे बहुत डीप स्कार्स थे, वो थोड़ा सा पेन हो रहा था मुझे
उन एरियाज़ पे। फिर ये आपका ब्लड निकाल के उसमें से प्लाज्मा निकाल के वो आपकी स्किन पे लगाते हैं। प्लाज्मा ही होता है शायद, पता नहीं क्या होता है, वो कुछ अलग करते हैं। तो फिर वो आपकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं, साथ साथ जहाँ आपके स्कार्स होते हैं उस पर इंजेक्ट करते हैं, और बाकी का आपके फेस पे लगा लेते हैं। और इस तरह से फिर मसाज करते हैं। और ये मेरा मसाज चल रहा है। आपको पता है, मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी कि मैं स्लिम हो जाऊँ, लेकिन मैं स्लिम नहीं हो सकी। बस यही अल्लाह पाक को मंजूर था। मुझे हांगकांग की हवा रास आ गई। अच्छा, हांगकांग का पानी रास आ गया ऐसा कुछ नहीं है, बस होता है। लाइक कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से आप जो है वो फैट हो जाते हैं एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे जी माइक्रो नीडलिंग हो रही थी मेरी, और इस पिन के अंदर जो है 16 आई थिंक पिन्स थी। उस ट्यूब के अंदर 16 पिन्स थी। और अब ये हम घर वापस जा रहे हैं तो मम्मा ने मुझे गजरे लेके दिए थे। आई मिस माई मम्मा लॉट नाउ। तो ये मैंने एक अपने हाथ में पहना था और एक मैंने अपनी मामा के हाथ में पहनाया था। और पीछे से मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं आहिस्ता आवाज़ में, पावर बैंक दे दें। और जी ये फिर शादी से 2-3 दिन पहले मैंने पेडिक्योर करवाना था, मैनिक्योर करवाना था, फेशियल करवाना था। तो ये जो है मैं यहाँ पे एलियोर में आई हुई हूँ, मतलब मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, काफ़ी दिन हो गया वही समझ नहीं किया तो समझ ही नहीं आ रही। तो जी यहाँ पे करवा रही हूँ मैं पेडिक्योर। मुझे इनकी सर्विस बहुत पसंद आई थी। एक चीज़ मुझे इनकी नहीं पसंद आई, वो मैं फ्यूचर ब्लॉग्स में जाके आपको बताऊँगी। लेकिन जो पेडिक्योर कर रही थी, इतना सुकून मिल रहा था ना पेडिक्योर के टाइम, फेशियल के टाइम ना। इनकी ब्राइडल प्री ब्राइडल सर्विसेज में फेशियल था और पेडिक्योर था, मैनिक्योर था, दैट्स इट। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी वो मैंने उसके चार्जेस अलग से पे किए थे। और कोई वैक्सिंग इसमें इंक्लूड नहीं थी। जो ब्राइडल सर्विसेज इन्होंने दी थी मुझे, उसमें कोई वैक्सिंग वगैरह इंक्लूड नहीं थी। सिर्फ उसमें अपर लिप और आईब्रोज थ्रेडिंग थी, वो मैंने करवाई थी। और जी यहाँ पे ये मेरे पाँव का स्क्रब कर रही हैं। मुझे इनकी पेडिक्योर सर्विस कमाल की लगी, बहुत सुकून मिल रहा था पेडिक्योर करवा के। लेकिन इनकी मुझे जो सर्विस नहीं अच्छी लगी वो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इनकी बेसिकली सर्विसेज इनकी सब अच्छी हैं, लेकिन मुझे इनकी एक चीज़ नहीं अच्छी लगी जो कि मैं फ्यूचर ब्लॉग्स में जाके बताऊंगी और आपके साथ उसकी पिक्चर भी शेयर करूंगी। क्योंकि अगर आप इतना हाई अमाउंट पे कर रहे हो और उसके बावजूद अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही तो इट्स यूज़लेस। आई थिंक वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। लेकिन पेडिक्योर में जब ये मसाज कर रही थी ना पाँव का, ओह माय गॉड, इतना सुकून कि मुझे वहाँ नींद आ गई थी लिटरली। और इनका जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। मेरी तरफ़ से अगर आपने इनसे मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल वगैरह करवाना है तो आप इनकी सर्विसेज ज़रूर लें, मैं रेकमेंड करती हूँ। बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं हो सकता है ये फ्यूचर में कोई डील्स रखें। तो अगर आप डील्स को कर सकते हैं मैनेज तो फिर डील लेके तो इनसे कर लें। डील अफोर्ड कर सकते हैं तो डील्स वाला पैकेज सेलेक्ट करके आप इनसे मैनिक्योर पेडिक्योर और फेशियल तो मस्ट लें। फेशियल मैनिक्योर एंड पेडिक्योर मस्ट लें, क्योंकि मुझे इनकी सर्विस बहुत 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 अच्छी लगी थी। और उसके अलावा जी इनकी सर्विस लोकल पार्लर्स की तरह नहीं थी। इनकी सर्विस अपर हाई क्लास वालों के जैसी थी। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं फ़ेशियल के लिए आ चुकी हूँ। तो जो मेरा फ़ेशियल कर रही थी अन्ना, इतना सुकून मिल रहा था। अन्ना नाम था उसका शायद, या ऐना नाम था, कुछ इसी तरह नाम था उसका, अन्ना नाम था शायद, आई थिंक आई रिमेंबर। तो वो लड़की ना बहुत ही फ्रेंडली थी, बहुत उसकी नेचर अच्छी थी। और इतना जब वो फेशियल कर रही थी मेरा इतना सुकून मिल रहा था। और फिर वो मेरे लिए चाय भी लेके आई। तो जी फेशियल के बाद हम यहाँ घर वापस जा रहे हैं और रात हो चुकी थी। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।